चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं वर्ग 15 के ऑक्साइड के बारे में। ठीक है, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं हाइड्राइड और हैलाइड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा वर्ग 15 के ऑक्साइड। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि वर्ग 15 में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट का जो ऑक्सीकरण संख्या है यानी कि जो ऑक्सीकरण अवस्था है वह क्या होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि जो वर्ग 15 में तत्व हैं उन सभी का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वह होता है -3, +3 और +5। ठीक है, मतलब वर्ग 15 में जितने भी एलिमेंट हैं वह -3, +3 और +5 ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं। जैसे अगर बात करें वर्ग 15 में एलिमेंट कौन कौन से हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, यह आप लोग को अभी तक याद हो चुका होगा। ठीक है, अब हमें इसमें पढ़ना क्या है तो हमें यहाँ पढ़ना है कि वर्ग 15 में जितने भी एलिमेंट हैं यदि हम उनको ऑक्साइड के साथ जोड़ने का प्रयास करें तब वो किस प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जैसे वर्ग 15 में जो एलिमेंट हैं वह हैलाइड के साथ अभिक्रिया करने के पश्चात ट्राईहैलाइड और पेंटाहैलाइड का निर्माण कर रहे थे, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो वर्ग 15 के एलिमेंट हैं वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो जनरली ऑक्साइड का निर्माण का मतलब हो गया कि जब हम ऑक्सीजन को इन सभी एलिमेंट के साथ जोड़ेंगे तब वह ऑक्साइड का निर्माण करेगा। ठीक है, तो उससे पहले हम समझते हैं कि आखिर जो ऑक्सीजन है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो 1s2, 2s2 और 2p4। ठीक है, तो अगर हम बात करें s का तो हमें मालूम है कि s के पास होते हैं एक ऑर्बिटल और p में होते हैं 3 ऑर्बिटल। हमें भरना इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को है तो क्लॉक और एंटी क्लॉक, यहां भरना में 4 इलेक्ट्रॉन को है तो 1 2 3 और 1 4। ठीक है, अब बताएं कि जो ऑक्सीजन है वह कितने बॉन्ड का निर्माण कर सकता है। तो यह हम टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के दौरान जितने भी हमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, ठीक है, जितने भी हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखते हैं वह उतना ही बॉन्ड का निर्माण कर सकते हैं। तो अगर आप देखो तो ऑक्सीजन के पास 2 ही ऐसे बॉक्स हैं जो अनपेयर हैं। तो अनपेयर का मतलब क्या आपको बताया गया था कि वैसे बॉक्स जिसमें हमें एक इलेक्ट्रॉन दिखे उसे हमें कहना होता है अनपेयर यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो आप देखो इस बॉक्स में, तो इस बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, क्लॉक और एंटी क्लॉक। इस बॉक्स में भी 2 दिख रहे होंगे, क्लॉक और एंटी क्लॉक। लेकिन अगर देखो इन दोनों बॉक्स में तो हमें मिल रहा है एक एक इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि जो ऑक्सीजन है वह 2 बॉन्ड का निर्माण कर ऑक्साइड बनाने वाला होगा। ठीक है, तो हमें यह समझ में आ गया कि ऑक्सीजन जो है वह अपने ऊपर चार्ज रखता है -2। ठीक है, अब -2 चार्ज कहां से आया तो अगर देखो तो इसके बाहरी सेल में है कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन तो हैं। यदि यह अपना अष्टक को कंप्लीट करना चाहे तो आप पढ़ चुके होंगे कि अष्टक कंप्लीट करने का मतलब है कि वह अपने बाहरी सेल में या तो करना चाहेगा 8 इलेक्ट्रॉन या फिर वह अपने बाहरी सेल में 0 इलेक्ट्रॉन करने का प्रयास करेगा। तो इसके बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही हैं। यदि इसे अपने अष्टक को कंप्लीट करना है तो यह कितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करें, तो ग्रहण जितने भी इलेक्ट्रॉन का करेगा वही इस पे चार्ज आएगा मास के फॉर्म पे। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है। यदि यह 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले तो 2 ग्रहण करने का मतलब है इस पे चार्ज क्या होगा, -2। ठीक है, अब जब ऑक्साइड पे चार्ज -2 है, ठीक है, यह कहलाएगा आपका ऑक्साइड और यह कहलाएगा ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन का जब हम लोग अस्टेबल विन्यास निकालते हैं आयनिक अवस्था में तो यही कहलाता है हमारा है ऑक्साइड। और जब यह ऑक्साइड किसी अन्य के साथ जुड़ेगा तो उसे ऑक्साइड में चेंज कर देगा। जैसे कि अगर आप देखो हमें करवाना है नाइट्रोजन के साथ तो N पे चार्ज क्या होगा, तो N पे चार्ज तो -3 हो सकता है, +3 का हो सकता है, प्लस का 5 भी हो सकता है। लेकिन ऑक्सीजन पे जब चार्ज पहले से ही -2 है तो क्या यहाँ पे -3 आने की कोई संभावना होगी? जी नहीं, क्योंकि माइनस और माइनस आपस में करेगा रिपल, मतलब यह दोनों आपस में करेंगे प्रतिकर्षण। तो जब यह दोनों आपस में प्रतिकर्षण करेंगे तो इसका मतलब है कि N पे चार्ज आना चाहिए प्लस में, और प्लस में यह 2 शो करेगा, +3 और +5। तो एक बार यहां रखते हैं +3 तो क्या बनेगा, यह 3 इसके नीचे और यह 2 इसके नीचे, तो बन जाएगा N2O3। तो इसे हम कहते हैं ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, इसे हमें कहना होगा ट्राई ऑक्साइड। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसे हम ट्राई ही क्यों कहें, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कितना बार है, 3 बार। इसे हमें कहना क्या होगा, ट्राई ऑक्साइड। और अगर मान लो कि हम N पे चार्ज रखते हैं +5,
तो N पर प्लस का 5 और O पे चार्ज तो माइनस का 2 ही होगा। तो यह दोनों आपस में कंबाइन करने पे क्या बनाएंगे, तो यह 5 कहाँ आएगा नीचे में और यह 2 आएगा इसके नीचे में, तो बन जाएगा N2O5। इसका मतलब यह कहलाएगा क्या, पेंटाऑक्साइड, पेंटा ऑक्साइड। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्ग 15 के एलिमेंट हैं वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर दो प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण कर पाते हैं, एक ट्राइऑक्साइड और एक पेंटाऑक्साइड। ठीक है, और यह ट्राइऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड का ही निर्माण क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि जो वर्ग 15 में एलिमेंट हैं वह प्लस में केवल +3 और +5 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, इसी वजह से यह ट्राइऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड का निर्माण कर पाते हैं। आइए भी इसको हम आगे समझते हैं। चलिए अब समझते हैं हम लोग हैं सभी ऑक्साइड के ऊपर। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि वर्ग 15 में जो एलिमेंट हैं वह दो प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण करेंगे, एक ट्राइऑक्साइड और एक पेंटाऑक्साइड। ठीक है, अब हम समझते हैं ट्राइऑक्साइड में कौन कौन से बनेंगे, तो N2O3, P2O3, AS2O3, Sb2O3 और Bi2O3। अब आप समझ चुके होंगे कि आखिर यही क्यों बनने वाले हैं, क्योंकि यह सभी एलिमेंट जो है वह +3 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि N2O3 मतलब इन सभी ऑक्साइड में से अम्लीय ऑक्साइड कौन होगा और कौन होगा क्षारीय ऑक्साइड, तो अम्लीय ऑक्साइड का मतलब होता है कि अधातु के जो ऑक्साइड हैं वह अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं, और जो धातु के ऑक्साइड बनेंगे उसे हमें कहना होता है क्षारीय ऑक्साइड। ठीक है, तो आप बताइएगा कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय गुण वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या हो रहा था, तो आपका जवाब होगा कि वर्ग में जिस प्रकार से हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी होती है। ठीक है, तो विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी होने का मतलब है कि प्लस के मान में वृद्धि हो रहा होगा, और प्लस का मतलब होता है कि धात्विक गुण का मान बढ़ता है। यह हम क्लास 10 में पढ़ चुके होंगे कि यदि किसी पे चार्ज प्लस का है तो वह धातु होगा, और माइनस होने का मतलब है कि वह अधातु अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो धात्विक गुणों का मान बढ़ता है, और धात्विक गुणों के मान बढ़ने के वजह से, ठीक है, बढ़ने की वजह से यह जो है यह ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है, मतलब Bi2O3 और Bi2O5 जो है यह दोनों ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होंगे। क्षारीय प्रकृति के क्यों होते हैं, क्योंकि यह धातु के ऑक्साइड हैं। आपको आगे पढ़ाएंगे कि धातु के ऑक्साइड क्यों क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, और अगर देखो तो नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या था, तो आपका जवाब होगा कि नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है यह अधातु हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु थे, और बिस्मथ था हमारा क्या, धातु। तो अगर यह अधातु हैं तो अधातु के ऑक्साइड क्या होंगे, अम्लीय होंगे। ठीक है, अधातु के जो ऑक्साइड हैं यह अम्लीय होंगे, और जो उपधातु के ऑक्साइड हैं यह उभयधर्मी प्राकृतिक होंगे। मतलब इसमें दोनों गुण होगा, धातु का भी और अधातु का भी। और यह बिस्मथ Bi2 क्या होगा, यह आपका होगा क्षारीय ऑक्साइड। तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हो कहीं पर कि यदि हम धातु के साथ ऑक्साइड को जोड़ें तो उसकी जो प्रकृति है वह कैसी होगी, तो वह प्रकृति होगी क्षारीय। ठीक है, लेकिन यदि हम अधातु के साथ, ठीक है, यदि हम अधातु के साथ ऑक्साइड को जोड़ें तब यह हो जाती है अम्लीय ऑक्साइड। ठीक है, तो आप इसको कहीं नोट कर लो। जब भी बैठो तो कम से कम कॉपी पेन लेके बैठा करो, ऐसा नहीं कि हाँ आराम से सोए रहो इसको आराम से देखते रहो। ठीक है, क्योंकि 90% का यही काम होगा कि आराम से बस खोलना है, 10 मिनट 5 मिनट देख लेना है कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, उसको फिर आराम से बंद कर दो। ठीक है, कम से कम कॉपी कलम लेके बैठो ताकि आप कुछ कुछ पॉइंट नोट कर सको। ठीक है, तो हमें यह तो समझ में आ गया कि जो धातु के ऑक्साइड हैं वह क्षारीय प्रवृत्ति के होंगे, और जो अधातु के होते हैं वह होते हैं अम्लीय प्रवृत्ति के। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि आखिर ऐसा ही क्यों होते हैं। ठीक है, अगर आपसे मान लीजिए पूछा जाए कि अब बताएं, हमें यह समझ में आ गया क्या कि यह दोनों क्या है, अम्लीय, यह दोनों उभयधर्मी, मतलब इसमें दोनों प्रवृत्ति होगा, और यह हमारा हो गया क्षारीय गुण। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ऑक्साइडों के अम्लीय गुण का मान क्या होता है, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ऑक्साइडों के अम्लीय गुण का मान घट रहा है।
क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या आ चुका है? क्षारीय। इसका मतलब है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्षारीय गुणों का मान क्या होगा? बढ़ेगा, जबकि अम्लीय गुण का मान क्या होता है? घट जाता है। लेकिन एक बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि अब बताएं कि N2O3 और N2O5 में अधिक अम्लीय कौन है? वैसे यह दोनों की प्रवृत्ति तो अम्लीय है, लेकिन इन दोनों में भी अधिक अम्लीय कौन है? ठीक है, क्वेश्चन क्या था? जैसे मान लो यही क्वेश्चन है कि N2O3 और N2O5 है, ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से अधिक अम्लीय कौन है। वैसे इन दोनों की प्रवृत्ति तो अम्लीय है, लेकिन इन दोनों में से किसमें अम्लीय गुण की मात्रा अधिक होगी? तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि जिसका ऑक्सीकरण अवस्था अधिक होगा, ठीक है, जब ऑक्साइड सेम हो, जैसे यह नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, यह भी किसका है? नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। तो जब एक ही धातु की जब एक ही एलिमेंट के ऑक्साइड हो, तो उसमें आपको देखना है कि जिसका ऑक्सीकरण अवस्था जितना अधिक होगा वह उतना ही अधिक अम्लीय गुण होगा। तो अगर आप देखो तो यह ट्राईऑक्साइड है, मतलब इस पे चार्ज क्या था? प्लस का 3, और इस पे चार्ज क्या था? प्लस का 5। तो जिसका ऑक्सीकरण अवस्था जितना अधिक होता है वह उतना ही अधिक अम्लीय होगा। तो इन दोनों में से किसका ऑक्सीकरण संख्या अधिक है? +3 या +5? तो प्लस का 5। तो जिसका ऑक्सीकरण अवस्था अधिक होगा उसकी प्राकृतिक अम्लीय क्या होगी? अधिक होगी। मतलब पेंटाऑक्साइड जो है वह अधिक अम्लीय होगा ट्राईऑक्साइड के कंपेयर में। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को लिख लेना कि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर अम्लीय गुणों के मान में वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर अम्लीय गुणों के मान में वृद्धि होती है। फिर आप इसे लिख लेंगे कि ट्राईऑक्साइड में चार्ज क्या था? प्लस का 3, और एक हम क्या पढ़ रहे हैं पेंटाऑक्साइड। तो पेंटाऑक्साइड में चार्ज क्या था? प्लस का 5। तो इन दोनों में से अधिक अम्लीय कौन होगा? पेंटाऑक्साइड। क्यों? क्योंकि पेंटाऑक्साइड में जो चार्ज वो क्या है? प्लस का 5 है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो नाइट्रोजन जो है वह ट्राईऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड के अलावा भी कई प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं हम लोग हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। N2O, NO, N2O3, N2O4, ठीक है, मतलब इसी प्रकार से यह और भी ऑक्साइड का निर्माण कर सकते हैं। एक तो हम पढ़ चुके थे N2O5 पेंटाऑक्साइड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ट्राईऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड तो सभी बना रहे थे, लेकिन नाइट्रोजन जो है वह ट्राईऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड के अलावा भी कुछ और ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। क्यों? तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो नाइट्रोजन है वह ट्राईऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड के अलावा भी कुछ और ऑक्साइड का निर्माण क्यों करते हैं, तो आपको कहना होगा क्या कि नाइट्रोजन जो है इसका विन्यास क्या होगा? हमें मालूम है कि 1s2 2s2 2p3। आपको सभी आंसर लगभग 90% आपको एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर ही देना है। ठीक है, और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का विन्यास क्या था? तो 1s2 2s2 2p4। अगर आप इन दोनों विन्यास को गौर से देखो तो इन दोनों का जो ब्लॉक है वो p ब्लॉक है, और यह दोनों का जो सेल है मतलब जो बाहरी सेल है वो कौन है? फर्स्ट या सेकेंड? तो यह भी है सेकेंड सेल में और यह भी है सेकेंड सेल में। मतलब जब दोनों का सेल बराबर है तो इन दोनों का जो आकार है वो लगभग क्या होता है? बराबर होता है, जिसके वजह से यह ट्राईऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड के अलावा भी कुछ और ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन जो है वह ट्राईऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड के अलावा भी कुछ और ऑक्साइड का निर्माण कर लेते हैं, क्यों? तो आपको आंसर क्या देना होगा? क्योंकि ऑक्साइड नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन है उन दोनों का जो सेलों की संख्या वो समान होती है, जिसके वजह से उन दोनों का जो आकार है वो लगभग क्या होते हैं? बराबर अवस्था में चले जाते हैं। इसी कारण से नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड के अलावा भी कुछ और ऑक्साइड का निर्माण कर लेते हैं। चले, अब इसमें से यदि पूछ लिया जाए कि इसमें से सबसे अधिक अम्लीय गुण कौन होगा, क्योंकि यह नाइट्रोजन के ऑक्साइड है और नाइट्रोजन कौन सी प्रकृति होती है? धातु या अधातु? तो अधातु है, और यदि वह अधातु है तो इसका मतलब यह सभी जो है अम्लीय गुण शो करेंगे, लेकिन इन सभी में से किस में अम्लीय गुण अधिक होगा? तो अभी आप एक पॉइंट लिखे होंगे कि जिसका ऑक्सीकरण अवस्था अधिक होगा उसका अम्लीय गुण भी क्या होता है? अधिक होता है। तो आपको देखना है कि इसमें ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो इस पे होता है +1, इस पे +1 आएगा,
इस पे प्लस का 2, इस पे प्लस 3, प्लस 4 और प्लस का 5। तो जिस प्रकार से ऑक्सीजन संख्या का मान बढ़ रहा है, इसी के अकॉर्डिंग अम्लीय गुण का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब सबसे अधिक अम्लीय जो है वह होगा आपका पेंटाऑक्साइड। ठीक है, तब ध्यान रखना इस पॉइंट को। अब यहां तक हमारा पॉइंट खत्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे इसमें एक और पॉइंट, इसमें पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे डाई नाइट्रोजन के बारे में अगले क्लास में। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो इसमें एक और पॉइंट ध्यान देना आप लोग। इसमें एक टर्म आता है धातुओं के साथ क्रियाशीलता। ठीक है, मतलब जो वर्ग 15 के एलिमेंट हैं, तो कौन कौन एलिमेंट है वर्ग 15 के, यह सब एलिमेंट हो गए वर्ग 15 के। तो यह जो वर्ग 15 के एलिमेंट हैं, जब यह धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तब किस प्रकार के यौगिक का निर्माण होने वाला होगा। तो हमें मालूम है कि इस पे जो चार्ज है वो -3 हो सकता है, +3 और प्लस का 5 भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ जो जुड़ने आ रहा है उस पे चार्ज क्या है वह देखना जरूरी है। तो अगर आप देखो तो कैल्शियम जो है इस पे चार्ज होता है Ca पे प्लस का 2 कैल्शियम, और अगर इस पे +2 चार्ज पहले से ही आ चुका है तो N पे चार्ज क्या आना चाहिए, माइनस में, और माइनस में कितना शो करेगा, माइनस का 3। तो जुड़ने पे क्या बन जाएगा, जुड़ने पर Ca इसकी जगह क्या आएगा 3, तो Ca3 और N यहाँ क्या आएगा 2, तो यहाँ बन जाएगा Ca3N2। इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम नाइट्राइड। ठीक है, कैल्शियम नाइट्राइड। जैसे कि ऑक्सीजन जुड़ने पे क्या बना था, ऑक्साइड, तो अगर जुड़ेंगे नाइट्रोजन तो क्या बनेगा, नाइट्राइड, तो कैल्शियम नाइट्राइड। अब बताओ यहाँ पे क्या बनने वाला होगा। तो सोडियम पे चार्ज हमें मालूम है कि Na पर होता है +1 चार्ज, और सोडियम पे +1। अब यह जिसके साथ जुड़ने जा रहा है, जुड़ने किससे जा रहा है, आर्सेनिक के साथ, तो आर्सेनिक जो है वह -3 +3 और प्लस का 5 शो कर सकता है, लेकिन यहाँ पे चार्ज क्या शो करेगा, -3, तभी तो प्लस माइनस होगा आकर्षण। तो ये 3 कहाँ आएगा, इसके नीचे, तो यहाँ क्या बनेगा Na3 और AS कितना हुआ, चूंकि यहाँ पे 1 ही है तो 1 हो लिखो या ना लिखो, बात बराबर है, तो Na3AS। अगर आप देखो जिंक को, तो जिंक पे चार्ज क्या होता है, तो जिंक पे होता है Zn का 2+, और इस पे चार्ज क्या होगा, तो इस पे होता है माइनस में 3, तो जुड़ने पे क्या होगा, 3 इसके नीचे 2 इसके नीचे, तो बन जाएगा Zn3 और Sb2। ठीक है, कोई दिक्कत, कुछ समझ में आता भी है, प्लस माइनस का कंसेप्ट पीछे का आपको तो याद रखना पड़ेगा समझने के लिए। ऐसे बड़ा सिंपल है, केवल हमें प्लस माइनस को केवल जोड़ना था। कैल्शियम पे चार्ज क्या होगा, +2। अब +2 चार्ज क्यों होगा, तो यह आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पहले हम सिखाए होंगे कहाँ से लाया गया था, अब ऐसे आपको यह लिखवाया भी गया होगा। ठीक है, तो कैल्शियम पे चार्ज क्या होगा, Ca का +2, और जब कैल्शियम पे +2 चार्ज है तो अगर यह किसी और के साथ जुड़ने जाए तो उस पर चार्ज क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, और N पे चार्ज क्या होता है, माइनस का 3, तो जुड़ने वक्त क्या बताया गया था कि यह आपस में होता है क्रॉस में, तो यह 3 इसके नीचे, तो Ca3 और N2, तो Ca3N2। वही काम हमें यहाँ भी करना होगा। सोडियम पे चार्ज क्या है, +1, आर्सेनिक पे चार्ज क्या लेना होगा हमें, माइनस में, और माइनस में केवल माइनस का 3 केवल शो कर पाएंगे, तो माइनस का 3, तो यह 3 कहाँ आएगा, इसके नीचे, तो Na कितना बार, 3 बार, तो Na3 और AS एक बार रहेगा। और अगर बात करेंगे जिंक के केस में, तो जिंक पे चार्ज क्या होता है, Zn का 2+, तो जिंक पे 2+ तो सही है, और Sb पे चार्ज क्या होता है, माइनस का 3, तो जुड़ने पे क्या बन जाएगा, Zn3, जो कि यह 3 के ऊपर आएगा, तो Zn3Sb2। ठीक है, तो आज ही तरह रहने दो, इसके आगे हम पढ़ेंगे अगले क्लास में, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग डाई नाइट्रोजन के बारे में। ठीक है।